नया संसद भवन। तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा था। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ। बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ। 2026 में पुनः परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्यसभा में स्थानों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस हुई। नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। त्रिकोणीय आकार। नए संसद भवन का स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। इसका डिजाइन और सामग्री पुरानी संसद की पूरक है। त्रिकोणीय आकार है। भूकंप सुरक्षित। चूंकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 5 में है, इसलिए इस इमारत को भूकंपरोधी बनाया गया है। लोकसभा। नए लोकसभा कक्ष की दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो टील कारपेट से सुसज्जित है। परिसीमन के बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 से बढ़कर 888 होने की संभावना है। इस कारण नए भवन की क्षमता 1272 स्थानों की रखी गई है। मोर पक्षी लोकसभा। नए लोकसभा के कक्ष की दीवारों और छतों पर राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो टील कारपेट से सुसज्जित है। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। परिसीमन के बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 से बढ़कर 384 होने की संभावना है, जिस कारण भवन की क्षमता को बढ़ाया गया है। संविधान सभागार। नए संसद भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है, जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। गोल्डन राज सेंगोल। अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया राजदंड सेंगोल स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा गया है। यह राजदंड प्रधानमंत्री को तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया है।